अब हम जा रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो पे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो पे और प्रोप्राइटरी रेशियो पे। ये दो रेशियो जो शुरू वाले हैं आपके, ऑपरेटिंग रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोप्राइटरी रेशियो भी इंपॉर्टेंट है पर ज़्यादा नहीं आता एग्जाम में, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, पर फिर भी हम सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीख लेते हैं। क्या गिवन है आपको, देख लो आप। नंबर 1 कैश सेल्स 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपए की आपकी कैश सेल्स है। क्रेडिट सेल मतलब उधार सेल कितनी है आपकी, 120 ऑफ कैश सेल। अगर ये 10 लाख है तो ये 12 लाख हो गया। ठीक है, 100% 10 लाख, 20% 2 लाख, 12 लाख हो गई आपकी क्रेडिट सेल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ टोटल सेल। जो आपने सेल की है कैश प्लस क्रेडिट यानी 22 लाख, उसका 10% 2,20,000 वो यहाँ पर आ गया। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखी है 40%। जब कुछ नहीं कह रखा तो मानेंगे सेल्स पे दे रखा है ये, तो ये 40% है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ऑपरेटिंग स्टॉक दे रखा है 1.5 लाख रुपये, यानी ये ओपनिंग स्टॉक है, ऑपरेटिंग नहीं लिखा, ओपनिंग है ये। क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखा है, 20,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग 1,50,000 है तो क्लोजिंग होगा 1,70,000। उसके बाद ये रखा है आपको करंट असेट 3 लाख रुपए की, करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए की और फिक्स असेट 5 लाख की। अगर आपसे पूछता करंट रेशो तो करंट असेट अपन करंट लायबिलिटी 3/2 1.5:1 आ जाता। कितना आसान था। और उसने पूछा नहीं, उसने पूछा है आपसे ऑपरेटिंग रेशो, अभी निकालेंगे। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो वो भी निकालेंगे, वहाँ पर ये काम आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2, यहाँ से काम आएगा उसका, है ना। और लास्ट में दे रखी है आपको फिक्स असेट 5 लाख रुपए की। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे इंपॉर्टेंट रेशो ऑपरेटिंग रेशो, फार्मूला सामने है आपके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स। जो हम कैश फ्लो में करते थे वही काम यहाँ पर है, जो हम निकालते हैं ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये वही पार्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, है ना, प्लस डायरेक्ट लेवल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद सेल्स माइनस करते हैं प्रॉफिट जो होता है हमारा, है ना। उस माइनस नहीं करो तो कोई बात नहीं, जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको प्लस कर दो और डिवाइड कर दो नेट सेल्स से, है ना। ये फार्मूला निकल जाएगा आपका इसका। वरना क्या है आपका, वही जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे आपके, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। ये हमारे क्या आते थे प्रॉफिट, उससे माइनस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो मिलता है हमारे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वही निकालने की बात कर रहा है ये ऑपरेटिंग रेशियो में। हमें एग्जाम के लिए क्या याद करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाई नेट सेल्स। ठीक है, जो सामान बेचा उसका खर्चा, और जो हमारे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मशीनरी और डायरेक्ट क्या है आपका एक्सपेंसेस है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने बताया था आपको सेल्स कितनी है, 10 लाख कैश सेल्स और 12 लाख क्रेडिट सेल, कितनी हो गई 22 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट था हमारा 40%, है ना। मैंने कहा था आपको जब कुछ नहीं गिवन तो हम मानेंगे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का है ना कि कॉस्ट का, है ना। तो यहाँ मान लिया 22 लाख का 40% निकाला 8,80,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स यानी कि कैश और क्रेडिट सेल, ये 22 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि 22 लाख का 40% 8,80,000। तो 22 लाख माइनस 8,80,000 13,20,000। ये क्या है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब इसमें कहीं भी आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे नहीं रखे। ठीक है, क्या नहीं दे रखे आपको, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग से नहीं दे रखे, तो हम मान लेंगे कि वो इसमें इंक्लूड हो गए हैं ऑलरेडी, अलग से उसको नहीं ऐड करना। अच्छा दे रखे हैं क्या ऊपर, एक मिनट देख लेते हैं, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। वो शायद गिवन यहाँ पर आपको, मैंने कल बोला था आपसे, यहाँ देखो लिखा हुआ है 10% ऑफ टोटल सेल। मैंने बताया भी था आपको 10 लाख ये, 12 लाख ये, 22 लाख, उसका 10% 2,20,000 जो आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में वीडियो पे। तो ये था 2,20,000, तो ये भी हम नीचे ऐड कर देंगे उसके अंदर। चलते हैं वापस, बस अब तो वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला था हमने 13,20,000, है ना। और अब ये निकाला है हमने 22 लाख का 10% 2,20,000। इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। कितना आ गया ये 13,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2,20,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि नेट सेल्स का कितना था 10% का। नेट सेल्स थी 22 लाख आपकी, तो नेट सेल्स भी नीचे फार्मूले में है हमारी नेट सेल्स, ये नेट सेल्स है। तो 13,20,000 और 2,20,000 15,40,000 डिवाइड किया 22 लाख से, तो देखेंगे आप, आपका आंसर आएगा 70%। ये है आपका ऑपरेटिंग रेशियो, एग्जाम में ज़्यादातर आ जाता है। एक बार फिर समझेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाई नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है आपकी, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स 22 लाख की है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है आपका 40% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स कितनी थी 22 लाख, उसका 40% 40% यानी कि 8,80,000। इन दोनों को माइनस किया, ये मिल गया आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
ये रहा 13,20,000 रुपये। आपको दे रखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू 10% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स फिर से 22 लाख, पहले वाली 22 लाख, उसका 10% निकालेंगे 2,20,000, ये आ गया 2,20,000 डिवाइड बाई नेट सेल्स, पता है हमारे को 22 लाख की है। किया सॉल्यूशन 70% ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट पार्ट था हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका फार्मूला बहुत आसान है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सामने लिखा भी हुआ है आपके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल चुके, दोबारा नहीं निकालना। 13,20,000 रुपये। और जो हमने देखा था ऊपर कि हमारा ओपनिंग स्टॉक है 1.5 लाख का और क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ज़्यादा है, यानी 1,70,000 है। तो 1,50,000, 1,70,000 दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। देख लेते हैं एक बार, देख के समझ में आएगा आपको। ये आ गया, आप हमें दोबारा देख लीजिए जो बताया था मैंने आपको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला था अभी पिछले पार्ट में, 13,20,000 आया था। 22 लाख नेट सेल्स, उसका 40% ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को माइनस किया था, तो 13,20,000 आ गया था। क्वेश्चन में गिवन था कि ओपनिंग स्टॉक है आपका 1.5 लाख रुपये, और आगे गिवन था आपका कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज़्यादा है, तो वो हो गया 1.5 लाख प्लस 20,000, 1,70,000। तो 1,50,000 आपका ओपनिंग है, 1,70,000 आपका क्लोजिंग है, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो मिलेगा आपको 1,60,000। ये रहा 1,50,000 बिगनिंग वाला, ये 20,000 ज़्यादा था क्लोजिंग वाला, दोनों को 2 से डिवाइड किया, 1,60,000 मिल गया। ये आया आपका एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यानी कि 13,20,000 को डिवाइड किया एवरेज स्टॉक से, जो आपका 1,60,000 है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आया 8.25 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है आपका, जो आपकी नेट सेल्स है उससे ग्रॉस प्रॉफिट कम करते हैं। नेट सेल्स है 22 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 40%, 22 लाख का 40% लेस किया तो आया 13,20,000। ये था आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एवरेज स्टॉक क्या था आपका, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। ओपनिंग इन्वेंट्री 1.5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 ज़्यादा है, तो 1,70,000 डिवाइड बाई 2, तो 1,60,000, तो ये आ गया। सॉल्व किया 8.25 टाइम्स। अब चलते हैं लास्ट पे, प्रोप्राइटरी रेशियो। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको इसलिए मैंने कहा कि एक बार फार्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमारे को। तो ये क्या है, ये बहुत सिंपल है, आपको देखना है क्या फार्मूला है इसका। इक्विटी शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट, सीधी सीधी बात है। प्रोप्राइटर कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर। उनका जो फंड है यानी कि जो उनकी शेयर कैपिटल है, जो उनका रिजर्व एंड सरप्लस है, जो उनका पीएल अकाउंट है, उन सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड करेंगे बैलेंस शीट के टोटल से, या जो टोटल एसेट है उसके टोटल से कर देंगे। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि इनके फंड कितने हैं और हमारी एसेट भी कितनी है। वर्किंग नोट में दे रखा है कि टोटल एसेट इक्वल टू 3 लाख और 5 लाख 8 लाख, लेकिन हम देखते हैं इसको पहले बैलेंस शीट के अंदर। ये देखिए, ये रहा आपका एसेट्स। पहले में देखनी है टोटल एसेट्स, जो हमने देखी फिक्स एसेट कितनी है 5 लाख, करंट एसेट कितनी है 3 लाख, बस और तो कुछ होते नहीं है एसेट के अंदर, फिक्स तो करंट होता है। तो ये 8 लाख आ गया हमारा, 5 लाख की फिक्स एसेट, 3 लाख की करंट एसेट, दोनों मिला के 8 लाख। एक फार्मूला आ गया, एक पार्ट आ गया उसका। ये हम आ गए सॉल्यूशन पे। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स 6 लाख रुपए, डिवाइड किया टोटल एसेट से, मैंने बताया आपको अभी 3 लाख की करंट एसेट, 5 लाख की आपकी फिक्स एसेट, दोनों को ऐड किया 8 लाख। जो ओनर्स फंड थे 6 लाख, डिवाइड किया 8 लाख से, 8 लाख क्या है हमारा टोटल एसेट्स, क्या सोल्यूशन आया हमारा 0.75:1। 0.75:1 ये है आपका प्रोप्राइटरी रेशो। थैंक यू वेरी मच।